महारानी, ऐ तपस्वी, क्या तुम मेरे एक मित्र वैशंपायन को देखा है? तो महाश्वेता बताती है कि हाँ, एक ब्राह्मण राजकुमार आपके ना रहने पे आया था और मुझे देखकर मेरे ऊपर मोहित होकर के अंट संट अनाप शनाप बक रहा था। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात को नहीं समझ सका। इससे मैं नाराज होकर मैंने उसे तोता होने का श्राप देकर भस्म कर दिया। इतनी बात सुनकर चंद्रापीड अपने आप को रोक नहीं पाता है और वहीं मूर्छित होकर के गिर जाता है और फिर वो उठ नहीं पाता। उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रापीड के बारे में जब कादंबरी को पता चलता है तो कादंबरी वहाँ अपने सखी महाश्वेता के पास आती है और चंद्रापीड की लाश देखकर वो भी रोने लगती है और कहती है कि जब मैंने तो अपने सखी के लिए व्रत किया था कि मैं आजीवन कुंवारी रहूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन इस राजकुमार पर मैं मोहित हो गई और मैंने अपना निर्णय बदल लिया। अब मैं इससे प्रेम करती हूँ, मैंने इसे अपना पति मान लिया था। जब यही नहीं रहेगा तो मैं रह के क्या करूँगी? मैं भी अपना जा रही हूँ और अपना जान दे दूँगी, अब मैं जीवित नहीं रहूँगी। तब तक पहले ज़माने में आकाशवाणी हुआ करती थी, फिर आकाशवाणी होती है, हे कादंबरी तुम मरो मत, ये श्राप की वजह से ऐसा हो रहा है, ये तुम्हारा प्रेमी चंद्रापीड एक दिन जीवित होगा। ये आकाशवाणी सुनकर कादंबरी उसी लाश के पास बैठकर और उसी लाश के साथ तपस्या करने लगती है, इस आशा और उम्मीद में कि एक ना एक दिन ये चंद्रापीड जीवित होगा और मेरा प्रेमी बनेगा, मेरा पति बनेगा। जो चंद्रापीड का घोड़ा इंद्रायुध है, जब ये चंद्रापीड की मृत्यु हो जाती है तो जो दिव्य आत्मा का श्राप था कि जिस राजा का तुम घोड़ा बनोगे, उस राजा की मृत्यु के बाद तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। वो घोड़ा फिर उसी तालाब में गिरता है जहाँ से वो घोड़ा बन के निकला था, फिर वही तालाब में घोड़ा बन के वो जाता है और फिर वहाँ से कपिंजल बन के निकलता है वापस। एक बार कपिंजल पहले था, फिर घोड़ा था, फिर पुनः जो है कपिंजल हो गया। और चंद्रापीड आप देखिए, ये महाश्वेता और कादंबरी का एक ही जन्म है, लेकिन कपिंजल, एक बार कपिंजल, दूसरी बार घोड़ा, तीसरी बार फिर कपिंजल, यानी 3 जन्म। उसी तरह से चंद्रापीड, एक बार चंद्रमा, दूसरी बार चंद्रापीड, और आगे कथा में आपको बता देंगे कि चंद्रापीड भी जो है वो आगे कुछ और जन्म में क्या बन रहा है। उसी तरह से पुंडरीक का एक जन्म, दूसरे जन्म में वैशंपायन, और वैशंपायन के बाद अब महाश्वेता के श्राप से अब ये तोता बन गया। तो ये 2 पात्र, यानी वैशंपायन और ये चंद्रापीड की कथा दोनों का मध्य है। इसलिए इस कथा का जो है एक उत्तर ये भी है कि चंद्रापीड और वैशंपायन की कथा है ये, जबकि चंद्रापीड का एक जन्म चंद्रमा का भी है और दूसरा जन्म एक और है जो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा, और वैशंपायन का एक जन्म पुंडरीक का है और दूसरा जन्म तोते का है। तो ये भी आपके प्रतियोगी परीक्षा में काम आता है कि कौन से पात्र का 3 बार जन्म हुआ है, और महाश्वेता और कादंबरी का कितनी बार जन्म हुआ है। तो महाश्वेता और कादंबरी एक ही बार, इन दोनों महिला नायकों का जो महिला पात्र हैं इनका एक ही बार जन्म हुआ है। और इस कादंबरी का जो एक सवाल आता है कि मतलब मुख्य नायिका कौन है, तो कादंबरी आप इस पाठ से भी आपको
पता हो जाना चाहिए कि इस कथा की जो मुख्य नायिका है वो कादंबरी है। तो कपिंजल जो है, उस जो घोड़ा है वो गिरता है और फिर पुनः कपिंजल बन के वो आता है। और जब वो आ जाता है तो उसे जो उसकी जो पुरानी बातें हैं सब याद आ जाती हैं। जो उसकी पुरानी बातें हैं वो जो जानता था, घोड़ा था तो नहीं था ज्ञान, लेकिन वह पुनः जब कपिंजल हो गया तो उसको सारी बात याद आ गई। जब याद आ जाती है तो वो महाश्वेता को बताता है कि आप मुझको पहचान रही हैं। तो महाश्वेता कहती है कि हाँ, अरे आप तो कपिंजल हैं, आप तो मेरे प्रेमी पुंडरीक के मित्र हैं। तो वो कहता है कि जो पुंडरीक था वो चंद्रमा के श्राप की वजह से वैशंपायन हुआ था, और वो वैशंपायन अगले जन्म से आपको प्रेम कर रहा था। उसी प्रेम की वजह से आपको वो अंट संट बोल रहा था और आपने उसे श्राप दिया। तो महाश्वेता को बड़ा पछतावा होता है, बड़ी ग्लानि होती है कि बताइए, मेरा प्रेमी दूसरे जन्म में भी मुझे प्रेम कर रहा था और मैं उसको पहचान नहीं पाई, मैं उसे पहचान नहीं पाई और मैंने उसे श्राप दे दिया वो तोता हो जाए। अब पता नहीं मेरा प्रेमी किस हाल में और कैसे होगा। तो वो कपिंजल कहता है, बताता है कि आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं और अपने पिता तुल्य और पुंडरीक के भी पिता, तो अपने पिता तुल्य गुरु श्वेत केतु के पास, और श्वेत केतु जी से मैं सब कुछ जान करके और अपने मित्र को पुनः श्राप से मुक्त करा के फिर आपके पास ले आऊँगा, आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं होगी। ऐसा कहकर कपिंजल जो है अपने पिता तुल्य गुरु श्वेत केतु के पास जाता है। श्वेत केतु से प्रणाम करके कहता है कि गुरुजी, पुंडरीक की मृत्यु होने के बाद, वैशंपायन होने के बाद आज वो कहाँ है, कृपया करके मुझे बताइए और कुछ ऐसा यंत्र कीजिए, कुछ ऐसा यज्ञ कीजिए जिससे मेरा मित्र पुंडरीक श्राप से मुक्त हो जाए। श्वेत केतु कहते हैं कि हाँ कपिंजल, तुम सही कह रहे हो। मेरा और लक्ष्मी का पुत्र अति कामी हो गया था, अति कामी होने की वजह से उसके अंदर इतना दुर्गुण दोष आ गया कि हमेशा उसके मन में काम वासना जगी रहती थी, जिसके कारण वो आज नाना प्रकार का दुख भोग रहा है। अब तुम जाओ, वो जाबाली ऋषि के आश्रम में एक तोता के रूप में है, तुम जाओ और जाकर उसे वहाँ रोके रखना। ऐसा ना हो कि वहाँ से भी वो उड़ जाए और कोई अपने काम वासना के मद में कोई गलती कर दे और पुनः वो साप से मुक्त हो जाए। इसलिए तुम जाओ और जाकर वहाँ, जब तक मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ उसके श्राप मुक्ति के लिए, जब तक ये यज्ञ न पूरा हो जाए तब तक तुम उसको वहीं रोके रखना। मैं इधर यज्ञ जब पूर्ण कर लूँगा तो वो साप से मुक्त हो जाएगा, पुनः जो है वो अमर हो जाएगा। ऐसा सुनकर कपिंजल जो है वहाँ से श्वेत केतु से विदा लेकर के और ऋषि जाबाली के आश्रम आते हैं। और यहाँ ऋषि जाबाली जब अपने शिष्यों को पूरी कथा सुना रहे थे तो इसे यानी इस तोता को अपने पूर्व जन्म की सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। उसे ज्ञान हो जाता है कि अरे मेरी प्रेमिका महाश्वेता कैसे होगी, इतना दिन हो गया वो कैसे रह रही होगी, विरह की पीड़ा में वो कितना दुखी होगी। मैं एक बार जाता हूँ और जाके उसको देख के फिर मैं ऋषि के आश्रम में आ जाऊँगा। कपिंजल बहुत समझाता है उसको कि देखो तुम्हारे पिता श्वेत केतु यज्ञ कर रहे हैं और जल्द ही तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। लेकिन ये उस श्रृंखल तोता किसी की बात न सुनकर चुपके से वहाँ से निकल जाता है
महाश्वेता से मिलने कि बीच रास्ते में ही उसे वह निषाद चांडाल कन्या पकड़ लेती है। अब ये पुरुष की वाणी में अनुनय विनय करता है, लेकिन फिर भी उसे वो चांडाल कन्या छोड़ती नहीं है और वही चांडाल कन्या लेके पिंजड़े में आती है राजा शूद्रक के पास। कथा देखिए, कथा कहाँ से चलते चलते अब यहाँ तक कथा आई। ये सारी बात तोता जो है राजा शूद्रक के कक्ष में राजा शूद्रक से कह रहा है, और ये सारी बात उसे ज्ञान हुई थी ऋषि जाबाली के द्वारा। जो ऋषि जाबाली ने बताया अपने मित्रों को और इस तोते को, यही बात यह तोता राजा से कह रहा है। तो जब ये शूद्र कन्या तोते को लेकर राजा के पास आती है, तो ये तो आप कहानी के पूर्व में ही सुन चुके हैं। तो अब राजा जब इतनी कथा सुनता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि कहीं ये तोता उस चांडाल कन्या से कहीं तो इसका कोई संबंध नहीं है। वो अपने प्रतिहारी को, अपने दरबारी को आदेश देता है कि उस चांडाल कन्या को बुलाओ। चांडाल कन्या आती है तो राजा कहता है कि ये बताओ तुम कि इस तोता से और तुमसे क्या रिश्ता है। चांडाल कन्या बताती है कि हे राजा, यह जो तोता है ये मेरा लड़का है। एक बार श्वेत केतु को देखकर मेरी काम वासना जागृत हुई, जिसकी वजह से मैंने एक पुत्र को जन्म दिया और वो पुत्र पुंडरीक हुआ और वह श्वेत केतु के आश्रम में बड़ा हुआ और इतना वो उच्छृंखल था कि वो काम वासना उसके अंदर अति कामी था वो, और श्राप से जब उसकी यह गति हुई तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो ये मेरा पुत्र है, मैं चाहती हूँ कि ये जो है पुनः जो है इन श्रापों से मुक्त होकर के और पुनः अपने शरीर में वापस आ जाए। इसके लिए इसके पिता श्वेत केतु यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ भी पूरा हो गया। तो यज्ञ पूरा होने से अब इसके जो पाप हैं वो सारे पाप कट गए हैं, इसीलिए मैंने इसको पकड़कर और ये आपके पास इसलिए लाई हूँ कि आप भी चंद्रमा हैं। अब आप देखिए, चंद्रापीठ चंद्रमा था, चंद्रमा भी 3 जन्म, तो चंद्रमा से चंद्रापीठ, चंद्रापीठ से वो शूद्रक हुआ था, यही शूद्रक। तो ये लक्ष्मी रूपी निषाद चांडाल कन्या कह रही है कि आप भी श्राप से श्रापित हो, आप राजा शूद्रक हो और आपकी प्रेमिका कादंबरी आपके शव को लेकर, आपके शरीर को लेकर तपस्या कर रही है। आप भी जब श्राप मुक्त होंगे तभी आपको कादंबरी मिलेगी। तो अब ये समय आ गया है आप सबके मिलने मिलाने का। मुझे मेरा पुत्र मिल जाएगा, श्वेत केतु को उनका पुत्र मिल जाएगा, महाश्वेता को उसका प्रेमी पुंडरीक मिल जाएगा, कादंबरी को उसका प्रेमी चंद्रापीठ मिल जाएगा और इस तोता के जन्म से इसको मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह यह कथा का आखिरी जो समापन है वो बड़ा ही सुखद है। यह इस कथा में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है, तो यह कथा में जो रस है वो शांत रस है। यह भी 1 नंबर का उत्तर है आपका कि यह कथा बहुत ही शांत तरह से चल रही थी और इसका शांत में ही बड़ा ही सुखपूर्वक इसका समापन होता है, ये शांत रस। तो इस तरह तोता जो है अपने शरीर को त्याग करता है और वैशंपायन में न जाकर, क्योंकि वैशंपायन के शरीर में अगर जाएगा तो पुनः माँ श्वेता उसे पहचान नहीं पाएगी, इसलिए वो पुंडरीक के शरीर में जाता है
और पुंडरीक के शरीर में जा कर के फिर वो महाश्वेता से मिलता है और राजा शूद्रक अपना प्राण त्याग कर पुनः वो चंद्रमा के इसके चंद्रापीठ के शरीर में जा कर के और कादंबरी से मिलता है। इस तरह से इस कथा का अंत बाणभट्ट जी ने बड़ा ही सुखद और बड़ा ही बढ़िया ढंग से इसको बाणभट्ट जी ने कहा था। हालांकि ये कल्पना है और कल्पना भी इतना बढ़िया कि आज देश के किसी भी भाषा में, चाहे वो कन्नड़, मराठी, संस्कृत, किसी भी भाषा में आप तैयारी करेंगे तो सभी भाषा में ये आपको किताब कादंबरी मिलेगी। तो हमने जो है ये कथा तो आपको दिया, लेकिन अब तक तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। आगे हम इसमें थोड़ा सा निषादों के लिए बता दें कि जो अनुसूचित जाति का या जनजाति का आरक्षण नहीं मिल रहा है निषादों को, अब बताइए कि इन जो IAS IPS या जो शासक प्रशासक अब तक हुए हैं इस देश में, तो ये कादंबरी पढ़ के हुए हैं। ये कादंबरी किताब पढ़ते हैं, इसमें से 5-6 प्रश्न आता है, उसके बाद वो अधिकारी बनते हैं। और इसमें निषाद के बारे में ऐसा वर्णन हमने बताया आपको कथा में कि वो निषाद कन्या, जिसको प्रतिहारी कहता है कि दूर से बोलो, दूर से दिखाओ, तो ये निषाद कन्या इतनी अछूत है कि राजा कह रहा है कि अगर ये इतनी सुंदर, भगवान ने इसे बिना छुए बनाया। ये सब इसमें लिखा है, भगवान ने इसे बिना छुए बनाया। सोचिए, राजा सोच रहा है कि अगर भगवान छूता तो इसकी सुंदरता यानी इसके कोमल पंखुड़ियों को वो मसल देता, यानी इसकी सुंदरता भंग हो जाती। भगवान भी इसको बिना छुए ही इतना सुंदर बनाया है, यानी अछूत कन्या है, तो वो संभोग के लायक भी नहीं। अब क्या अरे शासक प्रशासकों, अब क्या तुम हमसे और क्या सबूत लोगे कि निषाद को तुम अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण दोगे? इससे बड़ा सबूत आखिर अनुसूचित जाति में जाने का क्या प्रमाण चाहिए? यही ना कि वो अछूत हो, महाअछूत हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, अशिक्षित हो, शिक्षा में वंचित हो, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सब तरह से बहिष्कृत हो। तो जो इतना बहिष्कृत है उसको आज तक देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए और जितनी भी सरकारें आई, क्या उसके शासक प्रशासकों ने कादंबरी, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिना कादंबरी पढ़े आप परीक्षा में 5-6 नंबर से तो फेल हो ही जाएंगे। तो इसको आपने पढ़ा तो क्या कभी इस पर आपका ध्यान नहीं गया कि एक अछूत कन्या ने साफ साफ लिखा है कि वो निषाद जो सूअर का चर्बी जैसे सूअर का तेल बदबू करता, बरसाता, ऐसे जब वो चलते थे रास्ते से तो पूरा रास्ता जो है बदबू करता था। वो जो भैंसे का मांस, वो इनका सवारी, जो इनके जो दोस्त हैं वो कुत्ते हैं, ये किसी आदमी से मिलते जुलते नहीं हैं। इनके सहयोगी, इनके सहचरी कोई आदमी नहीं रहता। ये जहाँ रहते हैं केवल कुत्तों के साथ रहते हैं। मदिरा भक्षण इनका अपना मुख्य जो है पेशा है। मतलब धरती का जो भी निकृष्ट काम है वो निषाद करता है। इतना पढ़ के आप अधिकारी बनते हैं, IAS इस देश को चलाते हैं आप, और शासक भी हैं आप, प्रशासक भी हैं आप। इसको पढ़ के तो क्या आपने कभी सोचा नहीं कि जो निषाद शास्त्रों में इतना नीच है? मेरी और वीडियो में आप देखें तो रामचरितमानस का आप जानते हैं, शिव पुराण का आप जानते हैं, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शूद्र करके शिक्षा नहीं दिया। तो जब इतना नीच अछूत, बाबा साहब ने भी सैकड़ों बार कहा है कि जो निषाद है ये महाअछूत है, जिस रास्ते से जाता है तो डंडा बजा के, निषादों के बारे में बाबा साहब ने कहा है कि जिस रास्ते से निषाद जाते थे वो डंडा हाथ से बजाते थे कि आवाज़ निकले और बाकी लोग हट जाएं कि वो निषाद जा रहा है। जिसके बारे में इतनी टिप्पणी, सैकड़ों ग्रंथ लिखे पड़े हैं। क्या मतलब आप लोगों की, मैं अब सरकार से कह रहा हूँ, क्या आपकी आत्मा द्रवित नहीं हो रही है? आपको मतलब आपको दुख नहीं हो रहा है कि जिस निषाद को इतना नीच बताया गया है उस निषाद को आरक्षण दे दिया जाए? मैं पूरी किताब नहीं कहूँगा, पूरी किताब तो मैंने कथा बना करके आपको बता दिया। एक केवल जो राजा कहा है कि मतलब ये संभोग करने योग्य भी नहीं है, बस इस पर मेरा ध्यान जा रहा है कि यह ऐसा शब्द है जो मुझे बार बार मेरे दिल को चीरता है।
मतलब भेदता है मुझे। मैं इससे बड़ा दुखी रहता हूँ कि एक राजा हमारे बारे में ऐसा विचार कर रहा है। ये देखिए, उसे देखकर आश्चर्य में पड़े राजा के मन में विचार आने लगे और वो भगवान को दोष देता है। राजा, अरे विधाता ने अनुचित स्थान में सौंदर्य निर्माण करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि यदि इसे अपने रूप से शेष सम्मत रूप संबत का उपहास करने वाली बनाया तो किस लिए? स्पर्श और संभोग सुख से वर्जित कुल में इसे जन्म दिया। पूरी किताब नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इतना कि मतलब कि भगवान ने तुमको, इस कन्या को ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में बना दिया कि जिसे कोई स्पर्श न करे और संभोग सुख से वर्जित कुल में इसे जन्म दिया। अब इससे ज़्यादा अछूत की परिभाषा को हम कहाँ से आपको परिभाषित करें। इसलिए मतलब निवेदन करते करते थक गया हूँ। अब मन के अंदर जो ज्वाला है, जो उद्गार है, वो इन शब्दों के साथ व्यक्त कर रहा हूँ कि अच्छा होगा, क्योंकि अब आने वाला दिन जो है बहुत ही विस्फोटककारी और भयंकर होगा अगर आरक्षण नहीं मिलेगा निषादों को। तो इसलिए कितना सबूत दूं आपको, सैकड़ों सबूत तो भरे पड़े हैं। हमसे ज़्यादा आप शासक प्रशासक, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप सब लोग जानते हैं, उसके बाद भी हिला हवाली कर रहे हैं। तो जितना जल्द से जल्द हो सके ये मेरा निवेदन है कि आप निषाद समाज को अनुसूचित जात का आरक्षण दे दीजिए। धन्यवाद।